हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गर्मा कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आई हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सर्च टीम पिछले 3 दिनों से पीटर को उस जंगल में ढूंढ रही थी, पर उन्हें उसका कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। उसके बाकी दोस्तों को ढूंढ लिया गया और वो सभी सुरक्षित घर पहुँच गए, पर पीटर अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। 3 दिन की मेहनत के बाद आखिर चौथे दिन शाम के वक्त उन्हें एक झाड़ियों के बीच से कोई चीज़ हिलती सी नज़र आई, और जब वो उसके करीब पहुँचे तब उन्होंने पाया कि वहाँ कोई इंसान है। वो पीटर ही था। उसकी हालत बेहद बुरी थी। वो बेहोशी की हालत में था और उसके शरीर पर गहरे जख्म थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी जंगली जानवर ने उसे घायल कर दिया हो। सर्च टीम ने फ़ौरन उसे उठाया और उसे अपने साथ शहर ले गए, उसके घर तक। फिर उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहाँ कुछ दिनों तक उसका इलाज चला, जिसके बाद उसे घर भेज दिया गया। घर जाने के बाद पीटर ने दोबारा एक नॉर्मल लाइफ शुरू करने की कोशिश की, पर वो ऐसा कर नहीं पाए। पीटर हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का था और अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए दूर जंगलों की तरफ गया था, और जहाँ जाने के बाद उसे वहाँ फैले हुए खतरे के बारे में पता चला, जिसके बारे में उसके दोस्त भी नहीं जानते थे। वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था और ना ही कोई बात करना चाहता था। पीटर उसी मुसीबत से होकर गुजरा था। पीटर ने उस रोज़ खाना खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। वो आजकल कुछ परेशान सा रहता था। फिलहाल उसने अभी स्कूल शुरू नहीं किया था, पर जल्दी ही उसे स्कूल भी जाना था, इसके लिए वो अभी तैयार नहीं था, क्योंकि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब था। पीटर के दोस्त अक्सर उससे बात करने की कोशिश करते, पर पीटर उनसे मिलने से मना कर देता, पता नहीं क्यों। और अगर वो उनके साथ होता भी तो उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसा लगता था कि वो उनके बीच हो ही ना। उसका ध्यान पता नहीं हमेशा कहाँ रहता था। जब से वो इस हादसे से उभरा था, वो बहुत परेशान रहता था। उस रात जब वो अपने कमरे में जाकर लेटा तो उसे काफ़ी देर बाद नींद आई, पर जब वो सो गया तब अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कुछ तो है। उसका कमरा पूरी तरह अंधेरे से भरा हुआ था, इतना अंधेरा जितना पहले कभी नहीं था उसके कमरे में। उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, एक छोटी सी चीज़ भी नहीं, सिर्फ एक हल्की रोशनी जो अचानक ही उसे नज़र आने लगी थी। वो उसके हाथ पे पड़ रही थी। उस रोशनी का स्रोत क्या था, ये बात खुद पीटर भी नहीं जानता था, पर वो इतना अच्छे से देख पा रहा था कि वो रोशनी उसके हाथ पे पड़ रही है। और कुछ ही देर बाद उसने देखा कि उसके हाथ पर खुद ब खुद एक गहरा निशान उभरने लगा, एक चोट का निशान। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य चीज़ उसके हाथों को किसी धारदार चीज़ से काट रही है। और फिर वहाँ एक गहरा जख्म हो गया, जिससे काफ़ी मात्रा में खून रिसने लगा। पीटर ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, पर उसका हाथ जैसे वहीं जड़ हो गया हो। उसका हाथ हिला ही नहीं। और कुछ देर बाद पीटर ने एक और चीज़ देखी जो देखने में बहुत खौफनाक थी। उसने देखा उसी अंधेरे के बीच से एक अजीब सा खौफनाक दिखने वाला अजीब हाथ उसके हाथों की तरफ बढ़ा, जिस पर लंबी उंगलियां थी और उन पर लंबे और बेहद गंदे नाखून थे। वो हाथ पीटर के हाथ की ओर बढ़ा और पीटर के हाथ पर हुए घाव की चमड़ी खींचने लग गया, जिससे पीटर को बेतहाशा दर्द हुआ। और पीटर ने चिल्लाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, उसने पाया वो अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है। और उसने अपने दूसरे हाथ से जब अपने चेहरे को छूकर देखा तो उसने पाया कि उसके चेहरे पर होंठ ही नहीं है। पीटर बेहद घबरा गया था। डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, और उधर वो हाथ जो अंधेरे से अचानक ही प्रकट हुआ था, वो पीटर के जख्म को उधेड़ रहा था, उसकी चमड़ी खींच रहा था, और जिससे धीरे धीरे उसका घाव बढ़ता जा रहा था। और उसकी चमड़ी खींचने से उसे बेहद दर्द की अनुभूति हो रही थी। पीटर ने पूरा जोर लगा के अपना हाथ खींचने की कोशिश की, उसने चिल्लाने की कोशिश की, और इसी जद्दोजहद में अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसने पाया कि अब सब कुछ नॉर्मल है। उससे महसूस हुआ कि वो एक भयानक सपना देख रहा था, एक बेहद भयानक सपना, जिससे असली में वो एक इंसान नहीं था। वो एक बेहद भयानक सपना देख रहा था, एक बेहद भयानक सपना, जिससे असली में वो एक इंसान नहीं था। वो एक बेहद भयानक सपना देख रहा था, एक बेहद भयानक सपना, जिससे
होने वाली तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद पीटर पूरी रात सो नहीं सका। वो बस पूरी रात अपने बेड पर करवटें ही बदलता रहा। उससे दोबारा नींद नहीं आई। वो बेहद घबराया हुआ था, पर उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। सच्चाई यही थी कि जब से पीटर उस जंगल से वापस आया था, उसे हर रात इस तरह के सपने नज़र आते थे, बेहद डरावने और खौफनाक ख्वाब, जिनका एहसास इतना असली होता था कि पीटर के लिए ये अंतर करना मुश्किल हो जाता था कि वो ख्वाब देख रहा है या हकीकत। उसे सपने में गुजरी हर चीज़ होती हुई महसूस होती थी। हर दर्द, हर ज़ख्म उसे महसूस होता था, पर वो ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि लोग उसे सिर्फ दिलासा दे सकते हैं। ये चीज़ उसके साथ कई दिनों से हो रही थी और वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो गया था, और अब धीरे धीरे उसने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। स्कूल जाने के बाद उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हमेशा उसके दिमाग में कुछ आवाज़ें गूंजती रहती थी, कुछ ऐसी आवाज़ें जिसे वो ना समझ पाता था और ना ही उनसे पीछे से छुड़ा पाता था। पर हाँ, वो आवाज़ें उसका ध्यान ज़रूर भटका देती थी। किसी की अजीब आवाज़ें, लोगों के चिल्लाने और कराहने की आवाज़ें, दर्द भरी आवाज़ें, रोने की आवाज़ें। एक दिन इसी तरह पीटर अपनी क्लास में बैठा था। उसने अपने आंखों पर चश्मा लगा रखा था। वो अक्सर अपनी आंखों पर चश्मा लगाए रहता था ताकि लोग उसकी आंखें देख ना सकें। उसकी आंखों के आगे काले घेरे हो गए थे और आंखें लाल रहती थी हमेशा, क्योंकि उसकी नींद पूरी ही नहीं हो पा रही थी। पीटर अपनी क्लास में बैठा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके बगल की खिड़की में कुछ है। उसने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा। उसे बाहर सड़क पर कोई चीज़ नज़र आई, एक अजीब सी चीज़। उसने देखा कि अचानक ही बाहर की सड़क पे मौसम बिल्कुल बदल गया था। एक पल में ही वहाँ अंधेरा छा गया था, गहरे बादल हो गए थे, बिजली कड़कने लगी थी और अचानक से ही सड़क से सारी चहल पहल गायब हो गई थी। वहाँ पे सिर्फ एक काला सा साया खड़ा था, एक खौफनाक चीज़ जिसे पीटर देख रहा था और वो पीटर को दिख रहा था। पता नहीं पीटर को अचानक क्या हुआ। पीटर ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ से दूसरी तरफ घुमा लिया और दूसरी तरफ उसने देखा उसकी टीचर खड़ी थी। उन्होंने पीटर से कहा, पीटर, मैं देख रही हूँ आजकल तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारा होमवर्क भी कंप्लीट नहीं होता है और तुम्हारा क्लास में ध्यान भी नहीं होता है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। और उस रोज़ उसकी टीचर ने पीटर के माँ बाप को उसके अजीब बिहेवियर के बारे में सूचना दे दी। और जब पीटर अपने घर वापस गया तो उसके माँ बाप ने उससे इस बारे में पूछताछ करनी शुरू की। पीटर, आज तुम्हारे स्कूल से हमें एक फ़ोन आया था। मैंने तुम्हारे पापा को भी बुला लिया और वो कुछ ही देर में यहाँ आते होंगे। हमें तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। पीटर, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बड़े हादसे से गुजरे हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी उससे उबर आओगे और तुम एक बहुत ही कामयाब लड़के बनोगे बेटा। पर मैं समझ सकती हूँ तुम स्ट्रेस में हो। बहुत सी चीज़ें जिन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। हमें नहीं पता कि तुमने वहाँ उन 3 दिनों उस जंगल में क्या क्या झेला होगा, पर अब मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछना चाहती हूँ कि कहीं तुम किसी तरह का ड्रग्स तो नहीं यूज़ कर रहे हो ना? हाँ पीटर, मैं भी तुमसे यही पूछना चाह रहा हूँ। हमें तुम्हारे स्कूल से कंप्लेंट्स मिल रही हैं, तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने नहीं आते और तुम भी आजकल घर से कहीं बाहर नहीं जाते, पूरे दिन अपने रूम में ही रहते हो। ये सब तुम्हारे उम्र के लड़कों के लिए ठीक नहीं है बेटा। नहीं डैड, मैं किसी तरह का कोई ड्रग्स नहीं ले रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर आखिर तुम 24 घंटे अपनी आंखों पर ये चश्मा क्यों रखते हो, मुझे बताओगे? डैड, वो बस मैं इसे अभी उतारो। डैड, आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं उतार सकता। अभी उतारो पीटर। हाँ पीटर, हमारी बात सुनो, चश्मे को उतार दो। आखिर क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? मैं किसी तरह का ड्रग्स नहीं ले रहा हूँ मॉम, आई प्रॉमिस। मैं सच कह रहा हूँ। मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। कहते हुए पीटर भागता हुआ अपने कमरे में घुस गया और
कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पीटर अपने कमरे में जाकर रोने लग गया। अचानक ही उसके सब्र का बांध टूट गया था। वो बहुत बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसकी तकलीफ़ों के बारे में उसके माँ बाप समझ नहीं पाए और उससे भी बुरा ये कि उन्होंने पीटर को गलत समझा। पीटर ने आज तक कभी भी ड्रग्स या ऐसी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था, पर उसका अजीब बिहेवियर उसके माँ बाप को ये बात सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि कहीं वो इन चीज़ों के चक्कर में तो नहीं पड़ गया है। पीटर अपने बिस्तर पर लेटा था और रो रहा था और रोते रोते ही उसे कब नींद आ गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। और नींद आते ही फिर से वही खौफनाक सिलसिला शुरू हो गया। उसको जैसे ही नींद गहरी आई उसने देखा उसके चारों तरफ का कमरा बदला हुआ है। ऐसा लग रहा था वो किसी तरह की जेल में है, जेल जिसमें चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। हर तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें थी और छत की तरफ एक छोटी सी खिड़की जहाँ से कुछ रोशनी बाहर आ रही थी। उसके अलावा वो आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहा था, पर कमरे में पता नहीं किसी अजीब तरह की आवाज़ गूंज रही थी उसके चारों तरफ से। पीटर समझ नहीं पा रहा था वो किस तरफ ध्यान दे। तुम्हें अपनी जान लेनी होगी, अगर तुम्हें इन मुसीबतों से बचना है तो तुम्हें अपनी जान लेनी होगी। पीटर अभी अपनी जान ले लो। पीटर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अगर बचना है तो यहाँ से जाने के लिए अपनी जान लेनी होगी। नहीं, इतना कहकर पीटर अपने कानों पर अपने हाथ रख लेता है। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है किसी चीज़ ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और वो ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद वो दोबारा उठ नहीं पाया। उसने उठने की बहुत कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे ज़मीन से कसकर बांध दिया हो। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी और उसकी आंखों के सामने कोई बहुत ही चमकती सी चीज़ थी, जैसे कोई रोशनी का बल्ब या फिर कुछ ऐसा ही, जो उसकी आंखों में चुभ रहा था। वो अपनी आंखें बंद करना चाहता था, पर वो अपनी पलकें झपका ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखें लगातार खुली हुई थी। तभी उसने देखा रोशनी के बीच से कोई नुकीली सी चीज़ उभरती हुई उसके करीब आ रही थी, उसकी आंखों के बेहद करीब। वो एक पतला और बेहद नुकीला कांच का टुकड़ा था जो उसकी आंखों की तरफ आ रहा था और धीरे धीरे वो उसकी आंखों के और करीब होता जा रहा था। पीटर की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो अपनी आंखें बंद करना चाह रहा था, वो अपना चेहरा घुमाना चाह रहा था, पर वो हर तरह से नाकाम साबित हो रहा था। वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। वो जैसे उसी जगह पर जम गया था। और फिर अचानक वो चीज़ एक साथ बहुत तेज़ गति से उसकी आंखों की तरफ बढ़ती है और फिर पीटर की आंखें खुल जाती हैं। पीटर जग चुका होता है और उसके आसपास की चीज़ें फिर से सामान्य हो जाती हैं। ये सिलसिला पीटर के साथ कई दिनों तक चलता रहा और पीटर इन सब चीज़ों के चलते बेहद कमज़ोर हो गया, बहुत ही बीमार। उसके माँ बाप समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पीटर को क्या हो गया है। वो उसे कई जगह ले गए, कुछ साइकाइट्रिस्ट के पास भी, पर वो लोग भी पीटर के इस बिहेवियर का कोई मतलब नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने उसके इलाज के लिए उसे कुछ दवाएं दे दी, कुछ ऐसी दवाएं जो उसे हर वक्त नशे में रखती थी। पीटर की हालत ख़राब होती जा रही थी। उसके माँ बाप के लिए उसे इस हालत में देखना बेहद दुष्कर साबित हो रहा था। वो सब चाहते थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पर उम्मीद की कोई भी किरण उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। एक रोज़ पीटर के घर पर किसी ने दस्तक दी। उसकी माँ भागते हुए कमरे से बाहर निकली और दरवाजे को खोला। हेलो, आप कौन हैं? मैं हूँ ऐना। मुझे यहाँ मिस ओलिविया से बात करनी थी। क्या आप? हाँ, मैं ही हूँ ओलिविया। आप अंदर आइए। जी हाँ, मैं यहाँ आपके बेटे के बारे में बात करने आई हूँ। जी बताइए। मैंने आपके बेटे के बारे में सुना, वो बहुत तकलीफ़ में है। मैंने सुना कि वो उन जंगलों में खो गया था। हाँ, वो बहुत बुरा हादसा था। मुझे लगता है आपका बेटा किसी मेंटल प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहा है, बल्कि उसकी प्रॉब्लम पारलौकिक है।
क्या मतलब है आपका? क्या आपने कभी स्किन वॉकर के बारे में सुना है? स्किन वॉकर? हाँ, उसकी वजह से हो सकता है आपका बेटा इस मुसीबत में हो। उसे उस जंगल में कई बार देखा गया है, कुछ लोग ऐसा बताते हैं, और जो भी उसके करीब जाते हैं वो लोग या तो पागल होते हैं या फिर बुरी हालत में मर जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। इस कहानी का दूसरा भाग कल मेरे चैनल पर आएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।